नमस्कार छात्रों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में गंभीरता पूर्वक लगे होंगे, क्योंकि अब परीक्षा के बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इस बचे हुए दिनों में आप जितना छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को ग्रहण कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित 4 टॉपिक लिए हैं। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। ये क्या है कि ये चारों शब्द जो है लगभग सुनने में बहुत कुछ समान लगता है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। चारों शब्दों में बहुत अंतर है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चारों शब्दों का व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें बेसिक अंतर क्या है। होता है क्या है कि बच्चे इस चारों के विषय में बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है, बच्चों में समझने में मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ विशेषण लिखना चाहिए वहाँ विशेष से लिख दिया जाता है, जहाँ विशेष से लिखना चाहिए वहाँ प्रविशेषण लिख देते हैं, जहाँ प्रविशेषण लिखना चाहिए वहाँ क्रिया विशेषण लिख देते हैं। तो इस तरह से ये चारों शब्द सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन चारों में बहुत अंतर है। तो इसी अंतर को आज हम देखेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है विशेषण। तो विशेषण किसे कहा जाता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाए वह विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं उदाहरण, यह सुंदर फूल है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? तो यहाँ पर क्या है? सुंदर क्या है? विशेषण शब्द है, क्योंकि ये फूल की विशेषता को बतलाता है कि फूल कैसा है। तो फूल सुंदर है, इसका मतलब ये सुंदर क्या है? विशेषण शब्द है जो फूल की विशेषता को बतलाता है। उसी तरह से वे लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो वे लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ज्ञानी क्या है? विशेषण शब्द है, किसकी विशेषता को बतलाता है? तो वे लोग की विशेषता को बतलाता है। और वे लोग यहाँ पर क्या है? तो सर्वनाम है। यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। और ये क्या है? विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। उसी तरह से पहले वाले उदाहरण में यहाँ क्या है? विशेषण है। और ये क्या है? फूल क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द को क्या कहेंगे? तो विशेषण कहेंगे। तो इस तरह से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण होता है। तभी हम देखते हैं विशेष से क्या होता है। तो विशेष से किसको बोलते हैं? तो विशेषण शब्दों द्वारा जिनकी विशेषता बतलाई जाए तो वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण शब्दों के द्वारा जिनकी विशेषता को बतलाया जाता है वो विशेष्य होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि मेरी गाय काली है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है? तो काली क्या है? विशेषण शब्द है। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? तो गाय की विशेषता बतलाई जाए। गाय कैसी है? तो गाय काली है। इसका मतलब काली विशेषण शब्द है, तो ये गाय क्या हुआ? विशेष्य हुआ, क्योंकि गाय की विशेषता को बतलाया जा रहा है विशेषण शब्दों के द्वारा, इसलिए ये गाय क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य हुआ। उसी तरह से वह मेधावी छात्र है। तो यहाँ पर मेधावी क्या हुआ? विशेषण शब्द है। किसकी विशेषता को बतलाता है? तो वह क्या है? तो सर्वनाम है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। विशेष किसकी विशेषता को बतलाया जा रहा है? तो वह की विशेषता को बतलाया जा रहा है। किन शब्दों के द्वारा बतलाई जा रही है? तो विशेषण शब्दों के द्वारा। क्या है? तो मेधावी है, विशेषण। तो ये विशेषण हो गया और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष्य हुआ। तो इस तरह से दोनों में अंतर देख सकते हैं, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए वो विशेषण है, और जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य होता है। उसी तरह से यहाँ पर
अगला टॉपिक है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको बोलेंगे? तो प्रविशेषण क्या होता है कि जिन शब्दों द्वारा विशेषण की विशेषता बतलाई जाए, जिन शब्दों के माध्यम से विशेषण की विशेषता बतलाई जाती है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पर ले लेता हूं उदाहरण के लिए कि वह फूल बहुत सुंदर है। तो सुंदर तो ठीक है, ये सुंदर विशेषण हो गया, ये फूल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो विशेषण और विशेष्य समझ में आता है। तो विशेषण और विशेष्य, अब इस सुंदर की भी विशेषता को और बढ़ा देता है कौन? तो ये बहुत शब्द, बहुत लग करके विशेषण की भी विशेषता को और बढ़ा देता है। तो इस तरह से बहुत शब्द क्या हो गया? तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण, बहुत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। ये क्या हो गया? विशेष्य। और ये क्या हो गया? विशेषण। तो इस तरह से विशेषण की विशेषता को बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। उसी तरह से इस उदाहरण में देखते हैं कि वह अत्यंत चतुर व्यक्ति है। तो ये चतुर क्या है? कैसा व्यक्ति है? तो चतुर व्यक्ति है। तो चतुर क्या है? तो विशेषण हो गया। और क्या है? चतुर की विशेषता को कौन बतलाता है? तो अत्यंत के द्वारा बताया गया है। तो ये अत्यंत क्या हो गया? तो प्रविशेषण हो गया। और विशेष से क्या हुआ? किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? तो वह की विशेषता बतलाई जा रही है। वह अत्यंत चतुर व्यक्ति, मतलब वह के बारे में कहा जा रहा है। इसका मतलब वह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इस तरह से समझ सकते हैं प्रविशेषण किसको कहा जाता है। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण किसको कहा जाता है? तो जिन शब्दों द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है, जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया की विशेषता को बतलाई जाती है, क्रिया कैसे होता है, क्रिया कहाँ होता है, क्रिया कब होता है, तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण के लिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर दौड़ता है क्या हो गया? क्रिया हो गया। और दौड़ता है की विशेषता को कौन बतलाता है? कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। तो ये तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर चलता है क्या है? तो क्रिया है। और कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण। तो इस तरह से हम ये चारों टॉपिक, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण, में चारों में अंतर देखे। और विशेषण किसको कहा जाता है, विशेष किसको कहा जाता है, प्रविशेषण किसे कहा जाता है, क्रिया विशेषण क्या किसे कहा जाता है। तो इस तरह से हमने उदाहरण के साथ रखने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चारों में जो अंतर है वो समझ में आया होगा। और फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ आपके परीक्षा से संबंधित कुछ और टॉपिक को लेकर के हम आएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।